स्टार्ट हो जाती है। ये सारी एबिलिटीज़ बच्चे से धीरे धीरे करने लग जाते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब आपको पियाजे की थ्योरी में पता चलेगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब किस स्टेज तक कहाँ तक पहुँचती है। और ये हमारे एडोलसेंस से एडल्टहुड तक डेवलप हो जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर पेपर में आ गया तो आपको अच्छे से पहले तो समझा देना है, ठीक है। समझाना है इन द सेंस आपको डेफिनेशन तो लिखना है, साथ में थोड़ी एग्जांपल्स भी लिख दो। जैसे एग्जांपल लिख दो थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, रीजनिंग, ये सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मैं फिर से समझाऊँ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है बच्चों का सीखना, सोचना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये एक थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है जब उसका बर्थ होता है। कुछ कुछ वो देखता है कि अच्छा ये कोई चीज़ है, जब वो छोटा होता है, एकदम बिल्कुल छोटा होता है, 1 महीने का 2 महीने का, ठीक है। तो धीरे धीरे उसकी प्रोसेस थिंकिंग की कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है और साथ ही में ये एडल्टहुड तक हमारा कहते हैं कि डेवलप हो जाता है, ठीक है। और साथ ही में जो एडल्ट बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं कि वो डेवलप हो गए, ठीक है। यहीं पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस की बात की गई है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेल्प्स एजुकेटर टेलर teaching method to align with children's mental ability। देखो अगर टीचर को पता है कब बच्चा किस स्टेज में कितनी मेंटल एबिलिटी है उसमें, तो टीचर को पता चलेगा कि कब कैसा पढ़ाना है, कौन सी टीचिंग एड्स का यूज़ करना है और कब कहाँ क्या नहीं करना है और कितनी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं ताकि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से उसको समझ भी आए, राइट। छोटे बच्चों को अगर आप ये बताओगे कि यहाँ पे ये रिसर्च हुआ है, आपको पता है, उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, वो बहुत छोटे बच्चे। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कब किस बच्चे को किस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही में ये हमारे टीचिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर को समझना, एक एजुकेटर को समझना, ताकि वो स्टूडेंट की मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा सके, टीचिंग एड्स बना सकते और एक्सेट्रा जो भी कर सके, ठीक है। ये हमने समझ लिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो आइए देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ। मेनली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर है यानी स्कीमा, सिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ये किसके थ्रू दिया गया है, ये पियाजे ने बताया मेनली, ठीक है। पियाजे ने एक कॉग्निटिव प्रोसेस बताया है कि कैसे हमारे ब्रेन में क्या क्या होता है, उन्होंने एक थ्योरी दिया। तो ये आपको समझना है। इसमें सबसे पहले स्कीमा, आपको पता है स्कीमा क्या होता है, ठीक। यहाँ पे डेफिनेशन है, मैं समझा भी दूंगी। डेफिनेशन है, याद कर लेना कि मेंटल फ्रेमवर्क्स दैट हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि स्कीमा आप ये समझो कि आपके ब्रेन में ना कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। उन फाइल्स में कुछ कुछ डाटा स्टोर है, तो उन फाइल्स को जो कहते हैं ना, उन फाइल्स का नाम है स्कीमा, ठीक है। आप ऐसे भी सोचते सकते हो कि आपके ब्रेन में ना एक पॉकेट्स है, बहुत सारे पॉकेट्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन हैं। तो उन पॉकेट्स को क्या कहते हैं, स्कीमा। जैसे एक पॉकेट है आपका, यानी एक आपका फोल्डर है ब्रेन में वोकैबुलरी का, ठीक है। वोकैबुलरी का एक फोल्डर है, उसमें आपको अलग अलग तरह की वोकैबुलरी पता है। एक फोल्डर है ग्रामर का, कि आपको ग्रामर के बारे में पता है, कब कहाँ क्या यूज़ करना है, पास्ट की बात हो रही है तो वाज करना है, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है इज़ करना है, फ्यूचर की बात है तो विल। तो ऐसी चीज़ें क्या, ये स्कीमा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर रखी है अपने ब्रेन में, राइट। तो इन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेक्शन में जो आपने स्टोर किया उसको स्कीमा कहते हैं। नहीं, स्कीमा है आपके ब्रेन में। अगर मैं बोल दूं कि कार कैसी होती है तो आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी, अच्छा हाँ कार तो ऐसी होती है, हमने ऐसे ऐसे देखी है। अब मैं बोल दूँ थार कैसी होती है, ऐसे ऐसे हमने देखी है, तो आपको पता है ना, तो स्कीमा है। अगर मैं ऐसी कुछ बोल दूँ कि इंफॉर्मेशंस क्या होती है,
तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि उनके पास स्कीमा ही नहीं है, उन्होंने जानकारी ही नहीं है उनके पास, तो वो पॉकेट है ही नहीं उनके ब्रेन में। बट अगर मैं बता दूँ अफर्मेशन होते क्या हैं, तो फिर उनके ब्रेन में एक न्यू फोल्डर या फाइल जनरेट होगा जिसे हम स्कीमा कहेंगे। उसके अंदर होगा कि अफर्मेशंस के बारे में, ठीक, अफर्मेशंस क्या हो। उसी तरह तो फिर आगे हम बात करेंगे, ये हमने पता चलता तो स्कीमा का एक मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी जिसके अंदर नॉलेज स्टोर्ड है, ठीक है, और साथ ही में ये स्कीमा अपडेट भी होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वाह कितना अच्छा बात है। चलिए तो ये हमारे ब्रेन के स्कीमा के बारे में हो गया, ठीक है। एग्जाम में आए तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ बताई है कि ये 3 और चीज़ बताई है, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। तो एसिमुलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि जैसे आप कोई नया चीज़ जान रहे हो, ठीक है, कोई नई चीज़ जान रहे हो, फिर आपने जैसे आपने कितना ही ये वाला एग्जांपल सुना होगा, एक बच्चा एक डॉग को देखता है, फिर वो जब कैट को देखता है तो उसको भी डॉग ही बोलता है क्योंकि उसको लगता है ये अलग तरह का डॉग है, ठीक है, ये कैट नहीं है। फिर जब उसे समझाया जाता है कि नहीं ये डॉग नहीं है ये कैट है, तो वो मॉडिफाई करता है अपने ब्रेन में स्कीमा को कि नहीं एक दूसरा फोल्डर बनाओ, ये कैट का फोल्डर है, ठीक है। तो जब आप एक न्यू इंफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, कि आपने एक नई इंफॉर्मेशन अपने अंदर ली कि ये ऐसे 4 पैर वाले, एक पूंछ वाला, 2 कान वाले, ऐसे मुंह वाले डॉग होते हैं, तो उससे एसिमुलेशन कहते हैं। यानी आपने एक नई इंफॉर्मेशन ली और साथ ही में उसको थोड़ा मॉडिफाई करा। अगर आपने देखा कि ये कैट है, डॉग नहीं है, उस मॉडिफिकेशन को क्या कहेंगे? अकोमोडेशन, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अकोमोडेशन MOD आ रहा है तो मॉडिफिकेशन MODR, ये ऐसा आप याद कर लो। मैं ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिसको भी समझ नहीं आ रहा या फिर एग्जाम्स हैं थोड़ा। अकोमोडेशन यानी मॉडिफिकेशन, आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है हमने पहले से बना रखा है, उसके अंदर थोड़ा न्यू इंफॉर्मेशन डालना कि कैट थोड़ी ना अलग होती है, तो आपने अपने एनिमल के फोल्डर में, एनिमल के स्कीमा में एक और सब फोल्डर बनाया जिसके अंदर लिखा कि ये डॉग का अलग फोल्डर है, कैट का अलग, ठीक है। और उसी तरह आपको मॉडिफाई किया आपने नॉलेज, ठीक है। तो अगर आप नई इंफॉर्मेशंस ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो एडिशन इन प्रीवियस नॉलेज, कोई नया ऐड कर रहे हो तो उसे एसिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर आप पहले से जो ऐड है आपके इंफॉर्मेशन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो उसे एसिमुलेशन कहते हैं, ये प्याजे ने बताया, ठीक है, याद रखना। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? आप सबको ही पता है, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है जब चीज़ें बैलेंस्ड होती है। इकोनॉमिक्स में भी है ये, और यहाँ पे भी यही शो करता है कि जब आपका यहाँ पे लिखा भी है द बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है, ड्राइविंग लर्निंग एंड एडेप्टेशन। तो जितनी भी चीज़ें आप अडेप्ट कर रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ आप नॉलेज ले रहे हो, स्किल ले रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो इन सब को आप जब अच्छे से बैलेंस कर लेते हो कि हाँ अब मुझे समझ आ गया ये है ये है ये है ये है, अब मैं एकदम संतुष्ट हूँ, भाई मेरे पास जितनी नॉलेज है वो बहुत सफिशिएंट है, यानी आप इक्विलिब्रियम में, आपको टेंशन नहीं है। बट जब आपको पता चलता है कि अरे ये तो डॉग है और ये कैट है, ये तो अलग अलग है, तो क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम आता है ना, डिसबैलेंस। अब कहता है ओह नो, अब मैं क्या करूँ करूँ। जब आप मॉडिफाई कर लेते हो ना, तब आपके पास इक्विलिब्रियम आता है। तो एक और मेन चीज मैं बता दूं, एडेप्टेशन के अंदर आता है एसिमुलेशन और अकोमोडेशन, यानी एडेप्टेशन का पार्ट है एसिमुलेशन और अकोमोडेशन। अगर कभी MCQ में पूछ ले, ठीक है, कि प्याजे ने क्या दिया, जैसे ये पूछ ले कि एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन और इक्विलिब्रियम में से इसके अंदर प्याजे ने कौन से पार्ट दिया है मेनली, ठीक है। तो ऐसे आप ना एडेप्टेशन पे ही टिक करना, क्योंकि प्याजे ने मेनली एडेप्टेशन दिया, उसके पार्ट है एसिमुलेशन। या पूछ ले कि एसिमुलेशन अकोमोडेशन किसका पार्ट है, तो एडेप्टेशन का पार्ट है। ये पूछ ले एडेप्टेशन के अंदर कौन से 2 मेन पॉइंट्स आते हैं, तो आप लिख देना एसिमुलेशन आता है और अकोमोडेशन आता है, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ठीक है।
यानी कि जैसे कि वो जैसे उसने देख लिया कि ये उसने कोई बॉल देख ली और वो छुपा दी, तो उसे पता है कि बॉल छुपाई गई है, वो गायब नहीं होगी एकदम से, ठीक है, उसे पता है, चलो हंसता भी है, ठीक है। और साथ में एक और पॉइंट आप लिख लो कि सेंसरी मोटर में क्या होता है, चिल्ड्रंस जो होते हैं ना इमिटेशन चीज़ें करें, यानी कि बच्चा नकल करता है सामने वाले की, मतलब चाइल्ड रिपीट थिंग्स विच दे वाज सी, जो बच्चा देखता है उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। पापा अगर कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो भी न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करेगा, ठीक है। मम्मी अगर कहीं बाहर जा रही है और साथ में कुछ उन्होंने बैग पर्स ले लिया तो, और साथ ही में इनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना वो लॉजिकल नहीं होता, ठीक है, नॉट इन लॉजिकल नेचर इनका लॉजिकल नहीं होता। इसके बच्चे को इनको लॉजिक कुछ नहीं पता, बस उनको ये पता है स्पाइडरमैन है, आएगा बचा लेगा, कूद लो ठीक है, ऐसा होता है। अब हमारा थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 7 से 11 साल के बच्चों में। इसके अंदर मेनली हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉजिक एंड कंजर्वेशन, यानी कि अब बच्चा लॉजिक समझने लगा है, उसकी थिंकिंग इंडक्टिव थिंकिंग हो गई है, ठीक है, उसके थॉट प्रोसेस इंडक्टिव थॉट प्रोसेस हो गया है, लॉजिकल हो गया है सब कुछ। अब जो क्या कर रहा है, कंक्रीट चीज़ों को, हाँ, लॉजिक अबाउट कंक्रीट, अब सब कुछ कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, लॉजिक स्टार्ट हो गया, उसको लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। साथ ही में कंजर्वेशन बच्चे में आ गया, नोट डाउन कर लो, कंजर्वेशन आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, और नहीं है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमने जो पीछे पढ़ा था ना कि प्री ऑपरेशन का जो बच्चा था उसको इरिवर्सिबिलिटी थी, तो इसमें अब रिवर्सिबिलिटी आ गई है। क्लासिफिकेशन यानी अब वो क्लासिफाई कर पा रहा है चीज़ों को कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को एक साथ रख दिया, क्यूब को एक साथ रख दिया, ठीक है, कलर्स को एक साथ रख दिया, बुक्स को एक साथ, अभी क्लासिफिकेशन उसको पता चल गया, ये सर्कल अलग रख दिया, एक साथ कर दिया, मिक्स आपने दे दिया, तो सीरिएशन हो गया। अब सीरीज में लगा पड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो ये सीरीज हो गया, तो बच्चे के सब आ गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 12 से ऊपर साल का बच्चा, 11 से या 12 से एडल्ट, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, ठीक है, यानी 18 साल तक, 18-19 साल तक का बच्चा आता है फॉर्मल ऑपरेशन में। अब बच्चे को सब डेवलप कर रहा है, अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप कर रहा है, ठीक है, और हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं, मैथ्स के सभी चीज़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ, तो ये बच्चा ये समझदार हो गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या था, आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको भी कुछ पता है, कुछ मैं बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, ठीक है, कि आपके ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, या जेनेटिकली आपके घर में बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल हैं, तो अब भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो जेनेटिकली जो भी अफेक्ट हो रहा है वो सब आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर आपके इन्वायरमेंट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है लर्निंग के लिए, तो आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा कॉग्निटिव, और अगर नहीं मिल रहा तो नहीं होगा, तो ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि पेरेंट्स और टीचर्स क्या रोल है। देखो, यही है जो मैंने पिछले भी आपको बताया था, उसी में से आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि लर्निंग इन्वायरमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना टीचर्स और पेरेंट्स को, जिसमें बच्चा सीख सके, उनको मोटिवेट करना बच्चे को, ठीक है, सभी रिसोर्सेज ला के देना, गाइडेंस देना, ये सब किसका रोल है, पेरेंट्स और टीचर्स का ही है ना। तो ये हमारे रोल्स की बात होगी, ठीक है। बाकी इसको और आप डीप में और डीप में लिख लेना, समझ गए। चलिए, अब नेक्स्ट बहुत ही हमारे इम्पॉर्टेंट सेकंड थ्योरी की बात करते हैं, वाइगोट्स्कीज पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की ने भी अपनी कुछ चीज़ें थ्योरी बताई है कि वो क्या सोचते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो ये है कि आपको जो वाइगोट्स्की ने ये बताया कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर बात हो ना सोशल इंटरेक्शन की, किसने बोला है सोशल इंटरेक्शन, तो वाइगोट्स्की का नाम लगा देना, MCQ भी हो तो,
वाइगॉट्स्की हमेशा से ये जोर दे रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन करो, सोशल इंटरेक्शन कराओ बच्चों का, जिससे बच्चे का दिमाग खुले, उनको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर पाए। इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। इस पे किसने जोर दिया है? लेव वाइगॉट्स्की ने, ठीक है। लेव वाइगॉट्स्की ने एक थ्योरी बोली है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, जो हमें ये बताता है कि जोन ऑफ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब बच्चा अकेला क्या कर सकता है और हेल्प से क्या सीख सकता है, इसके बारे में मेनली है, ठीक है। जिसके अंदर बच्चा पहले बच्चा होता है, फिर उसको थोड़ी सी नॉलेज होती है तो वो कुछ ट्राई करता है चीज़ें करने की, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फिर उसको थोड़ी हेल्प दे देते हैं। कोई टीचर आके बोल देता है बेटा बस यहाँ पे ये चीज़ ठीक कर लो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वो बच्चा वो करता है और मदद से आंसर निकल जाता है, ठीक है। ये बताते हैं हमारे लेव वाइगॉट्स्की, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली एक टर्म आ रहा है ना कि हेल्प कर रहा है, टीचर कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी स्किल्ड पर्सन जिसको उस फील्ड में नॉलेज है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो उस हेल्प को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। एक बढ़िया सा नाम दे दिया उन्होंने, स्कैफोल्डिंग, यानी हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। ये समझ आ गया कि कोई भी अगर हेल्प करेगा बच्चे को तो वो स्कैफोल्डिंग कर रहा है, ठीक है। और साथ ही में लेव वाइगॉट्स्की और पियाजे दोनों ही एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि एक्टिविटीज से सीखना, सोशल प्रोसेस से सीखना, एक्टिविटी करके सीखना, खुद एक्टिविटी बच्चा परफॉर्म कर रहा है फिर सीख रहा है। उन लोगों को कहते हैं कि जो कहते हैं कि बच्चा खुद करके सीखेगा, ठीक है। हमें बस उन्हें बैठा के लेक्चर नहीं देना, बच्चा खुद करके सीखेगा, उनको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। और हमारे वाइगॉट्स्की एंड पियाजे दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया? तो वाइगॉट्स्की ने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए हैं, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। ये तीनों ही आपस में जुड़े हैं। बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा तो वो साइंटिस्ट तो बन नहीं सकता, तो एक ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं हम कि क्लास इम्प्लीकेशंस क्या है। पियाजे वाइगॉट्स्की की थ्योरी तो पढ़ ली, अब क्लास में कैसे हमें उस चीज़ों को करना है कि हम अपनी टीचिंग मेथड्स और वे ऑफ टीचिंग में, स्किल्स में हम क्या एक एज अ टीचर हम क्या क्या कर सकते हैं, इनकी थ्योरी पढ़ के हम क्या क्या सीख सकते हैं, मेनली ये बात है। सबसे पहले पियाजे की बात कर लेते हैं कि तो पियाजे ने बहुत सारी चीज़ें बताई ना, तो आप ये कर सकते हो। पियाजे ने बताया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करो, ठीक है। तो यानी हम बच्चे को ऐसी लर्निंग करवाएं जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे दो कि अगर आप नाउन पढ़ा रहे हो तो एक्टिविटी दो, अगर आप कुछ संख्या पढ़ा रहे हो तो एक्टिविटीज़ दो, ताकि वो सीखे ना, ठीक है। तो पियाजे ये बोलते हैं, तो आप अपनी क्लास में क्या करोगे? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर दो। उसके बाद पियाजे ये भी बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग करो, यानी कि बच्चा कुछ डिस्कवर कर रहा है, बच्चा एक जैसे 2 कलर मिक्स करके वो नया कलर बना रहा है, तो कुछ डिस्कवरी है ना, बच्चे को अच्छी लग रही है ना, तो बस ये चीज़ बोलते हैं पियाजे कि ये चीज़ करने से हमारा क्या होगा कि ये चीज़ पियाजे बताते हैं कि ये चीज़ करो ताकि बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख पाए, ठीक है। साथ ही में पियाजे जैसे अपनी थ्योरी में उन्होंने स्टेजेस बताए हैं, राइट। तो स्टेजेस में क्या क्या है, जैसे पहले स्टेज है सेंसेस, तो सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है, ठीक है। और जब वो स्कूल में आता है तो वो पहले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, पहले कॉन्क्रीट चीज़ें देखते हैं, यानी कुछ छू के, जैसे बॉल है तो छू के अच्छा ये बॉल है, अपने इमेजिनेशन जब कब से स्टार्ट कर रहा है, कब से नहीं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करना, ये सब क्या पियाजे बताते हैं। तो ये सब हमें अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करता है। और साथ ही में हम एज अ टीचर हमें क्या करना है, बच्चों को रेडीनेस, ये कहता है कि बच्चों को तैयार करो कि वो सीखें, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस दो, कोई कहानी सुना दी, कोई गेम खिला दे कि अब बच्चा रेडी है, बच्चा अब रेडी है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, अब उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पियाजे बताते हैं। अब बात करते हैं वाइगॉट्स्की। तो मैंने जैसे कहा था, वाइगॉट्स्की ने कहा है कि सोशल इंटरेक्शन से ही सब होगा। बच्चा जितना आसपास लोगों से घुलेगा मिलेगा, बातचीत करेगा, उतनी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और साथ में हमने ये भी देखा ना कि जब हम क्लासेस में अलग अलग लोगों से बात करते हैं, हम कॉलेज में अलग अलग लोगों से बात करते हैं, हमें कितनी सारी नॉलेज मिलती जाती है। अच्छी वीडियो हमारे ऊपर है, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, बट नॉलेज तो मिलती है ना। इसलिए वाइगॉट्स्की कहते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ कराओ। तो हम क्लास में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराना, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटीज़, पीयर लर्निंग, कुछ ग्रुप्स बना दिए, पीयर लर्निंग या एक दूसरे की हेल्प करके बच्चा सीख रहा है, ठीक है। गाइडेड लर्निंग, ये सब कौन है? ये सब पियाजे बताते हैं, ठीक है।
तो ये सब हमारा हो गया। लास्ट में कंक्लूजन यही है कि ये थ्योरी में आपको मेनली 2 लोगों के बारे में बात करनी है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आपको नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इसके पीडीएफ चाहिए, ये पीपीटी, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सभी जितने भी मैं पढ़ाती हूँ सबका स्टडी मटेरियल जितना भी है सब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही में मैंने ग्रुप भी क्रिएट किया है, उसका लिंक भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ग्रुप में आप हम डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। कुछ आपको पूछना हो कि मैम आगे सीटेट वगैरह का कैसे करना है क्या नहीं, तो मैं ये भी सोच रही हूँ मैं सीटेट का भी अब स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अब आ भी रहना तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लेना मुझे टेलीग्राम चैनल पे, सभी स्टडी मटेरियल के लिए इंस्टा भी कर सकते हो, ठीक है। और जब हमने बहुत जल्दी कर लिया ना, यही है मेनली हमें यही पढ़ना था, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बहुत कुछ समझ में आएगा, जो नहीं आएगा वो मुझे कमेंट में पूछ लो, ठीक है, कमेंट करके बता देना। बाय बाय।